अब चैप्टर नंबर 10 के ऊपर हम आते हैं। सेक्शन नंबर 178 से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन, गवर्नमेंट स्टैम्प्स, करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स के बारे में बात करी गई है। अब इन सब चीजों का एक ही कंबाइंड सेक्शन बना दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज को काउंटरफिट कर रहे हो, यानी अगर आप फॉर एग्जाम्पल जाली नोट बना रहे हो, फेक नोट्स बना रहे हो, इन दिस पर्टिकुलर केस 178 में आपको मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 179 पे हम आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है कि आपके पास फॉर्ज्ड करेंसी नोट्स या फिर बैंक नोट्स या फिर कॉइन वगैरह पड़े हुए हैं एंड स्टिल आप इन कॉइन्स या नोट्स को यूज करते हो, ओके, या फिर इनको आप सेल करते हो या किसी दूसरे आदमी को आप देते हो, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 179 में आपको 10 इयर्स तक की मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 180 पे हम आते हैं। यहां पे आप देख रहे हो कि अगर आपके पास ये फॉर्ज करेंसी नोट्स या फिर बैंक नोट्स हैं या फिर कॉइन्स हैं, अगर आपके पास ये सिर्फ मौजूद हैं, आपके पास इनकी पोजेशन है, देन पोजेशन इटसेल्फ इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 180। अभी आप इनको कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे, सिर्फ आपके पास से पड़े हुए, देन ऑल्सो इट विल बी एन ऑफेंस अंडर 180। यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप प्रूव कर देते हो कि आपको ये नोट जो है एक लॉफुल सोर्स से मिला था, फॉर एग्जाम्पल आपको एटीएम मशीन से नोट मिला था, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज आपके यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे तो बैंक ने ही आपको एक गलत नोट दे दिया था। अब सेक्शन नंबर 181 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ऐसी मशीन को बना रहे हो जिससे ये जो नोट्स वगैरह हैं ये फेक हो जाते हैं, ओके, अगर आपका काम ही है ऐसी मशीनें बनाने का, तो 181 में आपको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 182 पे हम आते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, कि बी के पास जाता है एक करेंसी नोट को फेक बनाने के लिए। अब यहाँ पे बी का काम ही है कि ये करेंसी नोट्स को फेक बनाता है। अब यहाँ पे बी को तो हमने देखा है कि 181 में पनिशमेंट मिल जाएगी, लेकिन ए जो बी के पास जा रहा है इन करेंसी नोट्स को जाली बनाने के लिए, ए को आप सेक्शन नंबर 182 में पनिश करोगे। ओके, अब सेक्शन नंबर 183 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, गवर्नमेंट स्टैम्प जो होती हैं, इनको आप फेक करते हो, 10,000 रुपए की गवर्नमेंट स्टैंप है और यहाँ पे आप 10,000 रुपए में से एक जीरो हटा देते हो और इसको 1,000 रुपए की स्टैंप बना देते हो, यहाँ पे आप इस स्टैंप के साथ छेड़खानी कर रहे हो। इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 183 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 184 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक गवर्नमेंट स्टैम्प एक बार यूज हो चुकी है एंड आपको पता है कि ये स्टैम्प ऑलरेडी यूज हो चुकी है, इसके बावजूद आप इस स्टैम्प को दोबारा यूज करते हो। अब यहाँ पे स्टैम्प को एक ही बार यूज होना था, लेकिन दोबारा से आप छेड़खानी करके इस स्टैम्प को दोबारा से यूज कर रहे हो, एंड इन दिस केस सेक्शन नंबर 184 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 185 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक स्टैंप ऑलरेडी यूज हो चुकी है, एक गवर्नमेंट स्टैंप ऑलरेडी यूज हो चुकी है एंड यहाँ पे इस चीज का मार्क भी बना हुआ है कि ये स्टैंप ऑलरेडी यूज हो चुकी है, अब आप क्या करते हो कि इस मार्क को हटा देते हो ताकि सामने वाले को लगे कि ये स्टैंप यूज हुई ही नहीं है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 185 में आपको पनिशमेंट यहाँ पे मिल सकती है। अब सेक्शन नंबर 186 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फिक्टिशियस स्टैम्प्स बनवाते हो, यानी कि अगर आप जाली नकली स्टैम्प्स बनाते हो, आपका काम ही ये है कि जाली नकली स्टैम्प्स बनाने का, तो आपको सेक्शन नंबर 186 में पनिशमेंट मिल सकती है। या फिर आपके पास इन स्टैम्प्स की पोजीशन है, या फिर आपके पास कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं जिससे ये जो स्टैम्प्स हैं ये फेक बन जाती हैं, then also you will be punished under section number 186. Okay, अब सेक्शन नंबर 187 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है
कि अगर आपको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया हुआ है, जो मिंट होती है जहां पे कॉइन्स बनते हैं, यहां पे आपको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया हुआ है और आपको यहाँ पे गाइडलाइंस मिली हुई है कि इस पर्टिकुलर कॉइन का इतना ही वेट होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि अलग अलग कॉइन्स जो इंडिया में उनका एक स्पेसिफाइड वेट होता है। 5 रुपए के कॉइन का एक स्पेसिफाइड वेट होता है और 1 रुपए के कॉइन का एक स्पेसिफाइड वेट होता है। अब यहाँ पे ये जो ऑफिसर है जिसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे मिंट में एम्प्लॉय किया हुआ है जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, अब ये पर्सन जो है इन गाइडलाइंस का ब्रीच करता है और जो तय वेट होता है कॉइन का इसके साथ छेड़खानी करता है। अब फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ए को गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय किया हुआ है मिंट में ताकि ये गवर्नमेंट के कॉइन्स बना सके। अब फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए के सिक्के का जो वेट है गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि सपोज ये वेट 50 ग्राम होगा। अब एक्चुअली 50 ग्राम नहीं होता है, मैं सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, अब यहाँ पे 50 ग्राम की जगह ये पर्सन 30 ग्राम का एक कॉइन बना देता है एंड बाकी के 20 ग्राम अपने जेब में रख लेता है। अब इन दिस केस अगर ये तय वेट से कम वेट में कॉइन को बना रहा है देन दिस विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 187। ओके, या फिर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है कि 5 रुपए का सिक्का जो है एक स्पेसिफाइड मेटल से बनेगा और ये जो पर्सन है ये इस मेटल के अलावा किसी दूसरे मेटल से इस कॉइन को बनाता है, देन ऑल्सो इट विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 187 बिकॉज इन दिस केस आप इस कॉइन की कॉम्पोजिशन के साथ छेड़खानी कर रहे हो। ओके, तो इनको 187 में याद रखना है। अब सेक्शन नंबर 188 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो मिंट में कॉइन बनते हैं, जो गवर्नमेंट की मिंट होती है यहाँ पे कॉइन बनते हैं एंड अब इस मिंट से कोई भी कॉइनिंग टूल या फिर इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हो विदाउट अथॉरिटी, यानी जिन मशीन से ये कॉइन्स बनते हैं इस मशीन को ही आप उठा के लेके जा रहे हो, इन दिस केस सेक्शन नंबर 188 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। आई थिंक एक पिक्चर आई थी डॉन 2, उस पिक्चर में यही हो रहा था कि जो कॉइन बनाने के इंस्ट्रूमेंट है उसी को वो चोरी कर रहे थे ताकि आगे जाके वो इसी टाइप के हजारों कॉइन बना ले। दिस विल बी एन ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 188 अगर इंडिया में ये काम वो करते तो।